हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जीएनयू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी जॉब के बारे में। आरबीआई कौन ज्वाइन नहीं करना चाहता? आप सभी चाहते हैं कि आरबीआई में आपको जॉब मिल जाए और उसमें ग्रेड बी की जो वैकेंसी है ये हर साल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। तो ऐसे में आरबीआई में अगर आप ग्रेड बी की जॉब चाहते हैं, ग्रेड बी की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वर्क प्रोफाइल से लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें हम क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया कवर करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा एंड देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हम हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक में जॉब करना चाहते हैं ग्रेड बी की, तो सबसे पहले तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्क के बारे में जान लेते हैं हम। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी कवर करेंगे। आरबीआई का जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसमें आरबीआई ग्रेड बी जो ऑफिसर्स होते हैं, ये जो मुद्रा स्फीति को कंट्रोल यानी नियंत्रण में रखने की डायरेक्शन या दिशा में काम करते हैं। ओके, इसके अलावा करेंसी इशू एंड सर्कुलेशन, सरकारी खातों का मैनेजमेंट एंड आरबीआई के दायरे में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उनको मुद्रा और सिक्कों के प्रचलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड जो इकाइयां हैं जो आरबीआई के अधीनस्थ हैं, जो यूनिट्स, उनको मुद्रा के सुचारू संचालन के लिए भी जिम्मेदार हैं। अगर हम ग्रेड बी की बात करें तो इनका जो वर्क रहता है, अगर टाइमिंग, कितना समय आपको यहाँ पर जॉब करना होता है, कितना टाइम रहता है डेली, तो यहाँ पर आपका जो जॉब रहती है वो एक तो वीक में 5 दिन आपको वर्क रहता है, 2 जो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। एंड इसमें आपको सुबह जो बैंक की नौकरी होती है वो सुबह 9 या 10 से शाम को 5 बजे तक का टाइमिंग यहाँ पर रहता है। अब अगर आप भी बनना चाहते हैं आरबीआई में ग्रेड बी की पोस्ट पर, आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, ग्रेड बी ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, तो इसमें वैकेंसीज डिसिप्लिन वाइज अलग अलग आती हैं। जैसे कि ऑफिसर इन ग्रेड बी, जिसमें जनरल, डीईपीआर जिसको डीआर, एंड थर्ड इसमें रहती है डीएसआईएम। ये अलग अलग तरह से नोटिफिकेशन एक ही आता है, लेकिन उसमें इस तरह से अलग अलग वैकेंसी आती हैं। अब जो जनरल के लिए है, जो कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो जनरल के लिए एलिजिबल होते हैं, और जनरल के लिए ही मैक्सिमम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए। और इनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं, देन आपका जो ग्रेजुएशन है वो मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है, जो प्रोफेशनल है या टेक्निकल, किसी में भी 55% मार्क्स के साथ, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ओके, एंड जो रिजर्व कैंडिडेट के होंगे उनको परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एज क्राइटेरिया देखेंगे तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर 21 से 30 साल रहती है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है, तो मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड सेंट्रल बैंक में जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपका एग्जामिनेशन फेज़ 1 जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहता है, एंड फेज 2 जो रहता है इसमें आपका पेपर 1st, 2nd, 3rd ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फेज 1 जो एग्जामिनेशन होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इनसे टोटल क्वेश्चन आते हैं। 120 मिनट की टाइमिंग इसमें दी जाती है।
इसके बाद जो फेज सेकंड होता है, फेज सेकंड भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट रहता है जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का रहता है, जिसमें आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। 30 एंड 90 मिनट की टाइमिंग रहती है, 50-50 मार्क्स का रहता है। इसके बाद पेपर सेकंड रहता है। पेपर सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको राइटिंग स्किल इंग्लिश का आपका ये रहता है। ओके, एंड इसमें आपका 90 मिनट की टाइमिंग रहती है, 100 मार्क्स का रहता है। पेपर थर्ड होता है जो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है, 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा पेपर थर्ड एंड 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 30 मिनट का टाइमिंग रहता है, एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप में 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। टोटल 120 मिनट का टाइमिंग पेपर थर्ड में मिलता है एंड 100 मार्क्स का होता है। एंड आप ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन होगा वो आपको इंग्लिश में देना होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ कंप्लीट होने के बाद थर्ड फेज़ आपकी आती है इंटरव्यू। इसमें आपका इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का रहता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये 3 फेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब बात करेंगे इसमें सैलरी की। तो सैलरी कितनी मिलती है? तो आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट पर जो सैलरी है, बेसिक पे 55,200 पर मंथ, प्लस इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी देखें तो लगभग 1 लाख के आसपास या 1 लाख से अबव भी आपकी सैलरी यहाँ पर रहती है। सो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, एंड आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते ही हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी रहती है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। वही अगर हम बात करें अटेम्प्ट्स की, कि अगर आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सेकेंड टाइम देना चाहते हैं, थर्ड टाइम देना चाहते हैं, तो क्या इसकी कोई लिमिटेशन है कि आप कितने बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट हैं, आप कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, इस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को, तो इसमें जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लिमिटेशन है। अगर आप 6 टाइम्स फेज़ 1 एग्जामिनेशन दे चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इससे ज़्यादा आप ये एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो 6 अटेम्प्ट आपके पास हैं अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट आप अगर आपके लिए जो रिज़र्व रखी गई हैं सीट्स या पोस्ट, तभी आप अप्लाई करेंगे। जनरल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें अटेम्प्ट्स, तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, बाकी SC, ST, OBC, PWD के लिए नो लिमिटेशन है। यहाँ पर आप कितने भी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सभी स्टेट्स में, आप जिस स्टेट में हैं आपको उसी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई ग्रेड बी। अभी हाल ही में अगर देखें तो 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एंड नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि हर साल ये वैकेंसीज आती हैं, तो आप इसकी वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी वैकेंसीज आती हैं मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।